ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं अमर सिंह जी। 2014 के चुनाव से पहले इंटरव्यू दिया और आपने उसमें कहा कि केंद्र में कोई भी सरकार कांग्रेस की मदद के बगैर नहीं बन सकती। मेरा वो था कहना सामान्य, मेरा ये मानना था। पहली बार मेरा वाकलन गलत हुआ, मैं बोल रहा हूँ। क्या यही वजह है कि आपके व्यक्तित्व में इतनी उदात्तता आई और आप दोस्तों के दोस्त रहे? आपने अनकंडीशनल मदद की बहुत लोगों की, जिन्होंने बाद में आपके पीठ में कईयों ने खंजर भोंक दिए। हमने जज्बात निभाए हैं उसूलों की तरह। हमने लोगों के साथ जज्बाती लगाव रखा है और ये हमारी गलती है। मेरा ये मानना है कि सिवाय आपकी अर्धांगिनी के आपका कोई नहीं है। कैसी भी हो, आपके सुख दुख में वो रहेगी। बाकी सब संबंध बड़े कृत्रिम और आडंबर के होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, नीडी की मदद कर दीजिए, ग्रीडी की मदद करिए। आप अनिल अंबानी की मदद करेंगे, उसको वो रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्वयं में इतना बड़ा आदमी है कि थोड़ी और आप मदद कर देंगे। या आप अमिताभ बच्चन इतने नामचीन व्यक्ति हैं कि आप उनकी मदद कर देंगे, उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। बड़े लोगों का ये मानना होता है कि आपसे मदद लेकर के उन्होंने आपको एक अवसर दिया, आपको कृतार्थ किया कि आपको इस लायक समझा कि आपसे वो मदद लें। तो आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त जब अमिताभ ने आपको दोस्त मानने से इनकार कर दिया, या अनिल अंबानी ने आपके फ़ोन लेने से मना कर दिया? देखिए, फ़ोन लेने से मना कर देना एक ईमानदार बात है, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए कि आप विषम परिस्थितियों में हम आपका फ़ोन नहीं लेंगे क्योंकि मुझे डर लग रहा है। ये ईमानदार बात है। हर व्यक्ति का मन और साहस मेरा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन फ़ोन हमारा काट देना ये दुखद है। अमिताभ बच्चन ने कभी ये नहीं कहा कि वो हमसे उपकृत नहीं है या हमारे मित्र नहीं हैं। अमिताभ बच्चन के हर सुख दुख में मैं खड़ा रहा और हमारे दुख की घड़ी में ये लोग विलुप्त हो गए। आपने अपने उद्गार एक बार व्यक्त किए थे और कहा था कि अमिताभ की शायद ये आदत है कि अपने दोस्त कपड़े और स्टाइल बदल लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये तो सही है, लेकिन जब आप किसी के मोह में और प्रेम में होते हैं तो आप उसकी बुराई नहीं दिखती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। महमूद ने, अगर आप ट्वीट करें देखें तो उन्होंने, महमूद जी ने कहा जब वो मुंबई गए थे, उनके रहने की जगह नहीं थी, तो मुंबई में वो महमूद के घर पे रहते थे और मुंबई, और पहले अच्छा रोल, नायक का रोल अपनी मित्र अरुणा ईरानी को नायिका बनाकर बॉम्बे टू गोवा में महमूद ने दिया था। तो ये इतिहास है। महमूद से उनकी निकटता नहीं रही। उसके बाद अमजद खान से बहुत निकट हुए, उससे निकटता नहीं रही। नाडिया डवाला से निकटता नहीं रही। प्रकाश मेहरा जिन्होंने जंजीर में उन्हें एक महानायक बनाने की शुरुआत की, उनसे निकटता नहीं रही। जादूगर और तूफान के निर्माण को लेकर के जो गतिरोध हुआ था, उस गतिरोध के कारण मनमोहन देसाई से उनके रिश्ते टूटे। शशि कपूर जो उनके बहुत मित्र थे, वह उनसे दूर हो गए। गांधी परिवार जो उनके परिवार की तरह था, सोनिया गांधी लंदन में और मुंबई में उनके निवास पर रुकती थी, वह उनसे दूर हो गई और उनका पूरा समन्वय बंद हो गया। मोदी जिनके लिए उन्होंने काफ़ी गुजरात में प्रचार किया, और मैं आज एक रसोद्घाटन और कर दूं, नरेंद्र मोदी से अमिताभ बच्चन का परिचय भी मैंने करवाया। आज मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मोदी जी मना कर दें इस बात को या अमिताभ बच्चन मना कर दें। उनकी एक फिल्म बनी थी पा, तो पा को करमुक्त कराने के लिए मैंने वामपंथी वृंदा कारत से और धुर दक्षिणपंथी नरेंद्र मोदी दोनों से बात की थी और पाक को करमुक्त होना चाहिए था, करमुक्त हुआ। और उसके बाद मोदी जी ने प्रस्ताव दिया कि हम चाहते हैं कि वह गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि भाई अमर सिंह जी, आपकी क्या राय है? हमने कहा, गिर के शेर और द्वारका के मंदिर की कोई जाति नहीं है। अगर कल को मायावती भी आपको ताज का प्रचार करने के लिए बोले और आपके पास समय हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आज मोदी जी ने भी जब उनको अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद बुलाया तो उसमें वो नहीं गए। उन्होंने एक दूरी बना के रखी। और आप ये देख लीजिए, वो मोदी जी का झाड़ू उनके और अभिषेक के हाथ में है। और जया बच्चन जी को समाजवादी पार्टी ने बनारस का परिरक्षक बनाया मोदी जी की राजनीति पर झाड़ू फेरने के लिए। मेरी संसारी के तमाशे में थे तुम भी शामिल, मुझे पत्थर न लगा तो तुम कैर लगे। यही जया बच्चन है जिनके राज्यसभा के लिए मुझे याद है कि आप लड़ झगड़ कर राज्यसभा लेकर आए थे इनके लिए, लेकिन जब आपको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा था तो एक शब्द इन्होंने नहीं कहा। नहीं कहा इन्होंने। हमारा निष्कासन करने वालों के पक्ष में शब्द कहे।
इन्होंने मुझे अपने घर पे बुला के बेइज्जत करके कहा कि आप गलत हैं। इन्होंने सार्वजनिक बयान दिया हमारे विरोध में, साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने हमें और मुलायम सिंह को बराबर रखा। अपने बेटे बेटी की शादी में अपने घर के बुजुर्गों के श्राद्ध में परिवार के सदस्य के रूप में मेरा नाम प्रकाशित किया, निमंत्रण कार्ड पत्र में भी। और जब राजनीति का प्रश्न आया तो अमिताभ बच्चन ने सदैव ये कहा कि राजनीति बड़ी बुरी चीज़ है, गंदी चीज़ है, मैं उसमें नहीं हूँ। लेकिन राजनीति और भाई में जब चुनना हुआ तो उन्होंने राजनीति को चुन लिया। तो जया जी के लिए आपने जया बच्चन के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए सोनिया जी से रार ठान ली, इस हद तक आप गए थे? मूर्खता है हमारी, लेकिन मैं यही कहूँगा, है यही प्यार की आबरू, मैं वफा करूँ वो जफा करें, जो वफा भी काम ना आ सके तो कोई बताए हम क्या करें। और अगर बात अखिलेश की करें तो जब पिता पुत्र में एक तरह से बातचीत बंद थी तो आप उस संवाद सेतु थे दोनों के बीच। मुख्यमंत्री अखिलेश की मैं आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यक्ति अखिलेश हमारे बेटे की तरह है। लेकिन बुरा लगता है कि आप पूरे गुजरात में इस बात का बावेला मचा देते हैं कि हमारे पोस्टर पर नरेंद्र मोदी उखड़वा रहे हैं। एक रात पहले तक आप जैकलिन फर्नांडिस का और ऋतिक रोशन का ठुमका देखते हैं, और दूसरे दिन नवनीत सहगल जो मायावती के भी स्तंभ है और आपके भी स्तंभ हैं, इतना बावेला मचाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हैं, धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि प्रवासी भारतीय आए हैं जो निवेश करना चाहते हैं। और मैं चंडी भी वहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस का मुख्यमंत्री जिसको पैथोलॉजिकल हैथरेड है, आंतरिक घृणा है जिसको, वह भी इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। और आपने पोस्टर लगवाकर, टीम भेजकर, जाड़े का अवसर है, एक रात पहले आप पहुंच जाते, जैकलिन का नृत्य न देखा होते। ऋतिक रोशन का जहाज उड़ गया सफाई से, आपका जहाज नहीं उड़ा, कौन मानेगा? पर सफाई का आगाज तो आपने ही किया अमर सिंह जी, निश्चित रूप से किया था। और मुलायम परिवार को चस्का तो आपने ही लगाया ये सितारों की। चलिए मैं उसके मेरे ऊपर यही आरोप लगा करके मुझे राम गोपाल ने दल से निकाला। सितारों की चाकाचौंध और उद्योगपतियों का पूंजीवाद का बढ़ावा करने वाला यह भ्रष्ट अमर सिंह, इसे समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। मैं भ्रष्ट हूँ क्योंकि मैंने सितारों की चकाचौंध करा दी। मैं भ्रष्ट हूँ क्योंकि बकौल स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र के अमर सिंह जी, आपने समाजवाद को शिल्पा शेट्टी की टांगों में प्रविष्ट करा दिया है। चलिए मैं पापी हूँ, शिल्पा शेट्टी की टांग से अब ये जैकलिन फर्नांडिस के शरीर के अन्य स्वास्थ्यों से होते हुए मल्लिका शेरावत के भीगे ओठ तक पहुंच गया है। अब तो अमर सिंह नहीं है। मैं सफाई महोत्सव में इन तारिकाओं के नृत्य का विरोध नहीं कर रहा हूँ। इन तारिकाओं के नृत्य की बैसाखी को मेरे निष्कासन का डंडा बनाने के उस आरोप का विरोध कर रहा हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ रामगोपाल से, आप किसको निष्कासित करोगे भाई? अमर सिंह जी से हमारी ये बातचीत, दिलचस्प बातचीत आगे भी जारी रहेगी। ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वो लोग जो हमारे जीवन में थे और चले गए, उन्होंने मुझे दिया है, मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ, चाहे धोखा ही दिया हो।